हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे ना। हैप्पी नाग पंचमी। सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन का तीसरा सोमवार, इसलिए मैंने अपने लल्ला को ये वाली ड्रेस बनाई है और पूजा पाठ करने के बाद मुझे करना है एक ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए करती हूँ। मैं ली हूँ 16.5 और ये मैं कंधा ले रही हूँ 6 इंच पे, क्योंकि थोड़ा कंधा उनका 12 है तो इसलिए मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। और 6 इंच पे नीचे का भी ले रही हूँ। आर्म चेस्ट की है, लंबाई जो है हमारा चेस्ट की नापी जिसको बोलते हैं, तो वो आ रहा है 40 पे आ रहा है। तो मैं लूंगी 12 पे, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा वो हो गया, वो तो मैचिंग कर लूंगी, मिला लूंगी मैं। देखिए, और ये ले रही हूँ 10, 32 है इसका, तो इसलिए 2 इंची एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 8 होगा वैसे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मिलाएंगे, हारमोन्स निकालेंगे वहां पे। इसको मिलाने के बाद ऐसे तो इस टाइप का ब्लाउज में आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन मैं सोची थोड़ा अलग सा है तो इसलिए आज कटिंग कर बता देती हूँ। सिंपल सी कटिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर बनेगा। आप लोग देखिएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट बना रही हूँ, सेकंड पार्ट में कल डालूंगी। आज सोमवार था तो सिर्फ कटिंग ही की हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है, आज फास्टिंग है, तो आज ज्यादा कुछ नहीं की हूँ। और ये है गला, तो सिर्फ कटिंग करूंगी, कटिंग करके इसको छोड़ दूंगी। दूसरे दिन सिलाई करूंगी मैं, क्योंकि पूजा पाठ रहता है तो ज्यादा काम हो जाता है ना, इसलिए। ये देखिए, गला थोड़ा डीप करके बनाना था ना मुझे, तो थोड़ा सा डीप करी हूँ मैं इसको। थोड़ा सा हल्का सा कम करना है, डीप ज्यादा लग रहा है गोलाई में तो मजा नहीं आता फिर शेप, है कि नहीं। तो आज मैं सिर्फ कटिंग ही करूंगी। कल कल देखती हूँ, करूंगी सिलाई। तो पहले इसका करके निपटारा करते हैं। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा इसको, लेकिन नहीं कट करूंगी, बाद में कट करूंगी, क्योंकि सेम इसी का रख के मेरे को सामने का पार्ट का कटिंग करना है। तो चलिए पहले इसको कटिंग कर ले रही हूँ मैं। ये देखिए, लल्ला का ड्रेस भी मैं ही बनाई थी। आप लोगों को कैसा लगा मेरा लल्ला का ड्रेस, ये भी बताइएगा आप लोग। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए फिर सामने का पार्ट कटिंग करते हैं। सामने का पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलूंगी मैं, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें नीचे का पार्ट निकालना पड़ता है ना। तो ये ले रही हूँ मैं 12 पे, नीचे का पार्ट निकालने के लिए। और गला मुझे 7 इंच का लेना है, गला मुझे 7 इंच का बोला गया है लेने के लिए, इसलिए ज्यादातर मैं 6 इंच ही देती हूँ, लेकिन इसमें 7 इंच का देना। गला थोड़ा डीप रखना है मुझे। ये देखिए 7 इंच है ना, इसको आधा थोड़ा सा कम कर दे रही हूँ, क्योंकि बाद में ना थोड़ा ऐसे भी डीप हो जाता है वो। ये देखिए, यहाँ से 2.5 पे कर रही हूँ और इसको मिलाएंगे। और मिलाने के बाद गोल शेप दूंगी मैं गले में। ये हो गया आगे का गला, ठीक है। अब निकालना है मुझे नीचे का पार्ट। जो नीचे का वाला पट्टी होता है ना, उसको पहले लंबाई सीधा खींचेंगे, उसके बाद डीप करेंगे। यहाँ से हल्का गोलाई शेप देते हुए आगे तरफ निकालेंगे। इससे क्या अच्छा बैठता है, बहुत ही अच्छा बैठता है ब्लाउज। और ये थोड़ा सा आगे तरफ से ज्यादा छाटते हैं, हल्का सा, तो वो भी मैं सोची इसी में दिखा देती हूँ। चलिए फिर इसका कटिंग करते हैं। ये तो कटिंग होगा ही हल्का सा, तो वो पता ही है। चलिए फिर कटिंग करते हैं इसका। ये सामने का पार्ट है। और गोल शेप देने से क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा बैठता है। गोलाई अगर अच्छी रहेगी तो बढ़िया ब्लाउज भी बढ़िया बैठेगा। ये आज मैं सिर्फ कटिंग ही कर रही हूँ, कल मैं देखती हूँ इसका सिलाई करूंगी। वैसे तो अभी पूजा पाठ आ रहा है तो होता नहीं है ज्यादा सिलाई, नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि कुछ भी आया है तो उसको सिलाई कर दूं एक एक करके, क्योंकि घर का भी पूजा रहता है ना। तो आज तो नाग पंचमी था, तो मंदिर मंदिर गई, पूजा करके आई, लवा लवा दूध चढ़ाने के बाद मैं सोची एक ब्लाउज का कटिंग ही कर लेती हूँ। और आज तो मेरा फास्टिंग भी है तो थोड़ा टाइम लग जाता है ना पूजा करने में। फिर भी आज कटिंग करके रखूंगी, कल मैं सिलाई करूंगी। पहले कटिंग कर लेते हैं पूरा, और इसको पार्ट को अलग अलग करेंगे दोनों को। ये पार्ट चिपक गया है थोड़ा, ये हो गया। थोड़ा सा इसका कंधा जो है ना, उसको हल्का सा छाटना पड़ता है यहाँ बाजू लगाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं छाटेंगे ना तो बाजू यहाँ से फुल जाता है।
इसलिए ये देखिए हो गया, ये सामने का पार्ट है हमारा। ठीक है, अब निकालते हैं बाजू। अच्छा, पहले पीछे का गला कर लेती हूँ मैं, फिर बाजू निकालती हूँ। पीछे गला पहले कटिंग करके दिखा देती हूँ कि गला बना कैसे है। ये देखिए, ये कंधा भी अब छाट दूंगी मैं, हल्का सा कटिंग करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं इसको तो। चलिए, गला दिखाती हूँ मैं, हो गया। अब निकालूंगी मैं बाजू। बाजू में थोड़ा सा लंबाई ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ज्वाइनिंग पड़ेगी इसमें। ये देखिए, साइड में ज्वाइनिंग पड़ने वाला है, तो उसके लिए कपड़ा कटिंग करके रख ले रही हूँ मैं। फिर मैं जोड़ के बताऊंगी कि इसको फर्स्ट टाइम में आप ब्लाउज अगर कटिंग कर रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे कैसे। मैं डायरेक्ट पलट देती हूँ, आप चाहे तो पलटना चाहे तो पलट सकते हैं, और अगर नहीं पलटना चाहे तो एक्चुअली क्या तुरपाई कर सकते हैं। लेकिन मैं पलट इसलिए देती हूँ क्योंकि इसमें कपड़ा ज्यादा नहीं रहता, इसलिए मैं पलट के 2 इंच, जो 1.5-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है ना, वो बच जाता है हमारा। और अस्तर में तो वो ऐसे भी नहीं रहता एक्स्ट्रा। बहुत जन से मैं पूछ लेती हूँ कि आपको तुरपाई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बोलते हैं डायरेक्ट मार, डायरेक्ट कर देना, तो डायरेक्ट वाला अच्छा लगता है उन लोगों को। तो मैं डायरेक्ट ही करती हूँ, ज्यादातर मैं डायरेक्ट ही करती हूँ, मैं नहीं करती वैसे। और ये देखिए, रेड कलर का ब्लाउज है, और इसमें बाजू थोड़ा अलग है, नेट लगेगा, जो कि बहुत ही प्यारा बनने वाला है। अभी मैं इसको कटिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को। जैसे आप फर्स्ट टाइम ब्लाउज कटिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना, तो आप आराम से ये वीडियो देख के सीख सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही आराम आराम से बनाई हूँ। ये देखिए, ऐसे टाकेंगे, मैं क्या ना सुई धागा से ही टाकती हूँ ज्यादातर। क्या मेरा आदत हो गया है ना हमेशा सुई धागा से टाकने का, इसलिए मैं उसी से टाकती हूँ। और मुझे इजी भी पड़ता है, क्योंकि ना अस्तर और वो दोनों एकदम अच्छे से अटैच रहता है, कहीं भी इधर उधर नहीं होता है। ये हमारा कट इसी टाइप से हम कटिंग कर लेंगे, जैसे अटैच किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो इसी टाइप से ही अटैच किया करो आप, मतलब अलग तरीका मत अपनाया करिए। और ये कटिंग करके मैं रखने वाली हूँ आज, बस ज्यादा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं मेरा व्रत भी है, थोड़ा थक भी जाती हूँ मैं। ये देखिए, ये गला है जो हमारा कट रहा है। आप लोग बताइएगा, वीडियो में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया मेरा कटिंग। ये ब्लाउज का ये पीछे का पार्ट है वैसे, और ये जो साइड में लगा है ना, ये सामने का पार्ट है, नीचे का पट्टी अभी लगा नहीं है इसमें। नीचे का पट्टी में रख के ही काट देती हूँ, और बाजू अभी बचा हुआ है, तो जितना हो सके उतना कटिंग करके रख देती हूँ। कल करूंगी मैं इसका सिलाई, तो हो सके तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। ये देखिए, हमारा दोनों पार्ट निकाल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, और बताइएगा जरूर आप लोग कि मेरा वीडियो कैसा लगा और कैसा लगता है मेरा वीडियो, कमेंट करके आप लोग प्लीज बताइएगा। अभी पार्ट निकालना है पीछे नीचे का पार्ट, इसको भी कटिंग करके निकाल दे रही हूँ मैं यहीं से। ये देखिए, ये भी हो गया रेडी, और ये दूसरा पार्ट बचा हुआ है, इसको भी कट करके निकालना है। मोबाइल भी चला रही हूँ, सपोर्ट भी करना रहता है ना। ये देखिए, दूसरा पार्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।